जैन धर्म कर्म पर आधारित है, तो फिर हमारे धर्म में और हमारे जैन धर्म में शकुन अपशकुन और मुहूर्त क्यों मानते हैं? देखिए, शकुन अपशकुन मुहूर्त ये धर्म नहीं मानता, ये लौकिक व्यवस्थाएं, समझ गए? शकुन अपशकुन क्या है इसको भी समझिए। हम चले जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप बिल्ली को अशुभ समझ रहे हैं। बिल्ली अशुभ नहीं है, बिल्ली ने केवल एक संकेत दिया कि अभी तेरा जो समय है थोड़ा गड़बड़ है, सावधान हो जा। किसी शकुन के दिखने से, शकुन का मूल अर्थ होता पक्षी, पक्षियों के विचरण के आधार पर शकुन का शास्त्र लिखा। अब शकुन की बात आई, थोड़े से शकुन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। शकुन में ज्यादातर बिल्ली का रूल है, पर मैंने जब शकुन शास्त्र पढ़ा तो पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मेरे मन में आया नहीं पढ़ता तो अच्छा था। मैंने फिर चला के भुलाया, बहुत सारी चीजों को भुलाया, क्योंकि बिल्ली से ज्यादा कुत्ते का है, और कुत्ते तो जगह जगह मिलते हैं। कुत्ता सामने से आ रहा है तो क्या आ रहा है, कान खुजा रहा है तो क्या आ रहा है, फल है, सिर धुन रहा है तो क्या है, और क्रियाएं कर रहा है तो क्या है। एक अच्छा बता दे रहा हूँ, कहीं से जाए और सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेकर के आता दिखे, समझ लो विजयी हो गए। अच्छा बता दिया, बाकी नहीं बताया। तुम कहीं से जा रहे हो, सामने से कुत्ता अगर मुंह में रोटी लेके आ रहा है तो वो पूर्ण विजय का द्योतक है। अब इसमें क्या है, और भी बहुत सारी बातें। तो इसमें कुत्ता रोटी लेकर आया इसलिए तुम्हें विजय मिला, ये बात नहीं। ये इस बात का द्योतक है कि तुम्हारा अभी जो समय है वो अच्छा है। इसी की तरह कई निगेटिव साइन है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने चीजों को भुलाया तो आपको क्यों बताऊं नेगेटिव, बहुत सारी याद है मुझे, पर ध्यान में नहीं देता। तो वो निगेटिव चीज आई तो उसके लिए शकुन शास्त्र में कहते हैं कि आप 8 उच्छ्वास, 16 उच्छ्वास, 24 उच्छ्वास तक रुक जाओ, यानी उतना समय पास हो जाने दो। कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार देता है, वो काल निकल गया, ठीक हो गया, समझ गए? तो शकुन का केवल इतना ही स्थान है। मुहूर्त भी द्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा है, उत्तम द्रव्य छेद काल भाव देखो तो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुहूर्त शास्त्र के विषय में भी बोलो कि पूरे मुहूर्त शास्त्र को पढ़ने के बाद मुझे लगा इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मुहूर्त शास्त्र में लिखा है एक पंचकल्याणक करना है तो 108 बार बातें शोधो। 108 बातें तो 5-7 वर्ष में एक बार आती। बोले नहीं है तो कहे मैक्सिमम हो जाए, बोले मैक्सिमम नहीं है तो बोले निगेटिव टाल दो, बोले निगेटिव भी नहीं टल रही है तो बोले बहुत जरूरी है तो लगन बल से कर लो, बोले लगन बल भी नहीं मिल रहा है, केवल नौमांस निकाल लो, बोले नौमांस भी नहीं मिल रहा, बोले मनोबल से कर लो। क्या बात है। आखिरी में पता है, मैंने मुहूर्त चिंतामणि पूरा पढ़ा, मुहूर्त शास्त्र पढ़ा, बहुत समय गया इसमें। जब लास्ट में बोला मनोबल से पढ़ दो, हम बोले काश ये पहले पढ़ लेते तो हमारे 6 महीने बच जाते, समझ गया? तो जिनका मनोबल कमजोर है वो मुहूर्त देखते हैं। गुरुदेव के पास एक जगह पंचकल्याणक होना था तो पंडित ने बोला शुक्रस्त है, पंचकल्याणक कैसे करेंगे? गुरुदेव ने अपनी तरफ इशारा करते हुए, गुरु का उदय है ना, और हो गया पंचकल्याणक से आनंद। और एक और बताऊं, भारत में टीकमगढ़ प्रतिष्ठाचार्यों और ज्योतिषाचार्यों की नगरी है, और वहां के दोनों मुख्य मंदिरों की प्रतिष्ठा भादों में हुई और गजरथ हुआ। भादों में बताओ, जो कहीं नहीं होता। तो ये सब चीजें इसके लकीर के फकीर न पढ़ो बनो। एक बार एक ने मुझसे पूछा, महाराज मैंने सवेरे सवेरे गधे का मुंह देख लिया, मेरा क्या होगा? महाराज जी मैंने सवेरे सवेरे गधे का मुंह देख लिया, मेरा क्या होगा? मैंने कहा तेरा तू जान, पर उसका तो बहुत बुरा होगा।